हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं हूं डॉक्टर योगेश शर्मा। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज चलते हैं रणकपुर की ओर। ये एक अलग तरह का एक ब्लॉग होगा जो कि होगा ट्रेवल ब्लॉग। तो चलिए चलते हैं रणकपुर, जहां पर की विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ मंदिर स्थित है। तो चलिए चलते हैं रणकपुर की ओर। तो हमारी गाड़ी है, इसमें हम यात्रा करेंगे। तो चलिए हम बैठते हैं गाड़ी में। गाड़ी में तो चलिए करते हैं स्टार्ट, यात्रा स्टार्ट करते हैं, सफ़र का आनंद लेते हैं। तो गाइस ये देखो हरियाली इतनी सारी, बारिश के बाद बहुत ही रौनक आती हुई रोड, बहुत बढ़िया। गाइस ये इतनी हरियाली है, बारिश सावन के मौसम में सारा हरा भरा हो जाता है, यात्रा का आनंद आता है। अगस्त सितंबर में सब तरफ पानी पानी हो जाता है। बहुत ही अच्छा रास्ता है। और ये पीछे का नज़ारा, हमारी गाड़ी स्पीड से चलती हुई। मज़ा आ रहा है? हाँ, कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। तो भाई सबको मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हैं। यहाँ ट्रक्स लगे हुए हैं। कोई होटल, यहाँ एक बहुत ही अच्छी खाने की होटल है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं आगे कहाँ, कहीं बीच में एक स्टॉपेज लेंगे बीच में कहीं। क्या पता, वहाँ पे क्या क्या करेंगे? मजे करेंगे। कुछ खाएंगे पिएंगे। चलो, रास्ते का आनंद लेते हुए। बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रैवल ब्लॉग में। हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रीनरी बहुत बढ़िया है। ये आगे बढ़ते हुए देखो क्या होता है। चढ़ाई है 2 से 3 किलोमीटर के करीब। तो हम आगे बढ़ते हुए, बहुत ही शानदार नज़ारा। ये पाली ज़िले की बॉर्डर में हमें एंट्री करते हुए बहुत ही सुहावने दृश्य, बहुत ही सुंदर नज़ारे। नज़ारे बहुत ही बढ़िया।
पाली ज़िले के बॉर्डर में एंट्री कर चुके हैं। रास्ते में पेट्रोल पंप भी है, कोई इमरजेंसी में पेट्रोल भरवाना हो उसकी फैसिलिटी है।
जाओ वो पहाड़ दिख रहा है सामने, देखो पहाड़ी, देखो पहाड़ी दिख रही है, ये रहे पहाड़, कितना शानदार नज़ारा। वैसा सोच जाते
गाइस हमारा स्टॉपेज आ गया है, बीच रास्ते में कहीं रुके हैं। सोजत तो गाइस हम यहाँ रुके हैं सोजत में। यह है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल भरवाते हैं गाड़ी में। और ये सामने बहुत ही अच्छा मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि है पहाड़ी के टॉप पर। बहुत ही बढ़िया मंदिर है सोजत सिटी का। यहाँ सुंदर नज़ारा दिख रहा है पहाड़ की चोटी पर, पूरा ग्रीन हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे। इधर भी एक मंदिर है, इस तरफ भी एक मंदिर बना हुआ है। तो ये बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। ये है बालाजी मूर्ति, बहुत ही बढ़िया। ये किया सेंटोस है। भाई जी बहुत ही अच्छा नज़ारा होने वाला है पहाड़ियों का। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। कितनी शानदार पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा, पूरा ग्रीन है चारों तरफ। पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बारिश के मौसम में, सावन के मौसम में पहाड़ियाँ और भी सुंदर हो जाती है। बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा है, प्राकृतिक अनुपम नज़ारा। ये जब परशुराम महादेव जाते हैं सिरोही जिले में तो बीच में ये नज़ारे दिखने को मिलते हैं। ये छोटी सी नदी है, ये रहा पहाड़। देखिए गाइस कितना शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है, प्रकृति का अनुपम नज़ारा। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है, एक और पीछे भी एक और मंदिर बना हुआ है। बहुत शानदार नज़ारा, बहुत ज़ोरदार नज़ारा। पीछे गजब का नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया शानदार, इसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। बहुत बढ़िया। ये पीछे रोड है, रोड का भी कितना गजब का दृश्य लग रहा है। कितनी साफ सुथरी और कम ट्रैफिक वाली सड़क है ये। साइड में हरियाली, दृश्य बहुत ही सुहावना।
फालना है ये। मुझे लगा तो ऐसा बस 10 मिनट। बारिश स्टार्ट हो गई है, मोटे मोटे बूंदें गिर रही है। तो अच्छा यार 10 मिनट 2 मिनट टाइम और बारिश गायब हो गई।
सादरी में। तो बोलने तो दे। तो हम ये निकले हम बाहर और शायद इसमें रुकेंगे। देखते हैं क्या व्यवस्था है अंदर। रूम की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ स्टे हो पाएगा। तो अभी तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। ले आ जाओ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, रोड है, हाथ पकड़ो। तो अभी चलते हैं। पापा उधर उधर इस तरफ चल रहे हैं, जो कि व्यवस्था करवा के देखते हैं कि कैसे करता है। तो जहाँ हम रुकने वाले हैं वहाँ हैं खूब सारे झूले और बहुत ही अच्छा परिसर है ये, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। ये इस तरह की व्यवस्था है जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे रूम बने हुए हैं। तो यहाँ स्टे करने का विचार है। हाँ, आ रहा है क्या भैया कोई? हाँ, कौन आदमी आ रहेगा? थोड़ा सा व्यवस्था में टाइम लग रहा है जब तक इस जगह को निहारते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, व्यवस्था। भाई देखिए ये कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। गाइस हम पहुँच चुके हैं सादड़ी में। तो सादड़ी में जो पहले लोकेशन देखी थी इसमें बात बनी नहीं, अब दूसरी लोकेशन देख रहे हैं, वहाँ कोई रूम की व्यवस्था हो जाए तो देखते हैं। इसमें कोई रूम की व्यवस्था हो जाए तो इसके अंदर चलकर व्यवस्था देखते हैं। तो गाइस हमारी आ चुकी है चाय, हमने दिया है चाय का ऑर्डर। तो चाय की चुस्की लेंगे और सामने है ये नज़ारा बीकानेर स्वीट्स का, और जहाँ हम रुके हैं उसका नज़ारा ये है। हम इस यहाँ पे रुके हैं हम लोग। तो अब पीते हैं चाय, चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ले रहे हैं चाय की चुस्की, देखते हैं कैसी बनी चाय। चाय का जो कलर है वो इस तरह का है, देखते हैं। बहुत अच्छी टेस्टी बनी है चाय, जैसे ये अंदर तक जाती है तो एकदम सा अच्छा सा महसूस हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी चाय बनी है। चलो इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं रणकपुर में। अभी रणकपुर जाने का प्लान है। रूम बुक करवा लिया है, रूम की चाबी हमें मिल गई है। रणकपुर जा कर के वहाँ का जो प्राकृतिक जो बनी हुई है वातावरण चारों तरफ का वो एंजॉय करेंगे। वहाँ पे अच्छा सा एक मंदिर बना वो एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं रणकपुर में। तो चलिए चलते हैं रणकपुर की ओर। तो चलिए चलते हैं रणकपुर की ओर। अच्छा लिखा हुआ था रणकपुर। बारिश के टाइम में ये फुल भरी रहती है, नदियाँ वदियाँ सब नाले खाली पड़े हैं। बरसात की एक बूंद नहीं हुई लगता। सूख भी पड़े।
शानदार लग रहा है। केले का पेड़ गया। अपन शिमला गए थे जब आम का पेड़ मिला था ना उसमें अपन ने तोड़ने का सोचा था पर वे तोड़े नहीं। सब मैंने बनाने का बनाना ठोके लगा। तोड़े भी तो थे। नहीं तोड़े थे पागल देखा था इधर आम क्या केरी तो तोड़ी थी। केले तोड़ फिर के सब्जी बनाई थी। पता है हम लोग जब से और बात अच्छा यार नदियाँ तो सूखी भी सूखी भी पानी है ही नहीं। मजा आता है मैंने रोटी नदियाँ सूखी इसलिए पानी निकालना उदयपुर और तो ही है ना, उदयपुर 94 किलोमीटर उदयपुर। अब बंदर ये है बंदर। हेलो हेलो गाइस। तो एक बच्चा भी है इसके साथ, एक और आया है। वो छोटा हेलो। पहाड़ों में ये बैठे रहते हैं। ये गया 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 पीछे गया। और इतना सा पाइप पे था भाई। मस्त है नहीं मम्मी। देखो भैंसे आ रही है, भैंस। मम्मी बंदर एक जानवर है जो को फ्रूट देवा तो मैं छील खाओ नहीं कुत्ता रबे तो हेजू केला देवा तो छिलका सागी खाए छिलका सागी खाए बढ़िया दोनों आता उतार आज में हम मम्मी नानी कभी तो ट्रॉली आ जाती कुछ बंदर की मेरे मामा पड़ते थे फट गए नील गाय एक भाई सो मस्त है ये शेर है यहाँ पर पूरा जंगल बोला होता है। वो सूचना देवी की सही में देवी दया सिंगड़ा देखो वाटर पार्क कह रहे यहाँ पे। ओ भाई साहब मोड़ ही मोड़ है बहुत। नहाएंगे कपड़े पहने रणकपुर 2 किलोमीटर दूर है, लगता है रणकपुर अब आने वाला है। कपड़े एक जोड़ी लाए मस्त है। ये है पहाड़, पहाड़ों के बीच में से होते हुए रणकपुर की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखो 400 मीटर पे चीता मिल सकते हैं। चीता है 400 मीटर पर। पापा वीडियो ऑन ही रखना।
ऑन ही है। मजा आ जाएगा देख। क्या मजा आ रहा है। मुझे रास्ते में मजा आ रहा है। रणकपुर में पहुंच जाएंगे। वहाँ तो मंदिर है बाकी। रास्ता अच्छा है ये ना, रास्ता मस्त है ना, जंगल का पूरा। जंगलों के बीच होटल शिल्पी है यहाँ पर। शिल्पी नहीं शिल्पा, शिल्पी लिख रखा था। शिल्पी हाँ, शिल्पी। होटल शिल्पी। होटल शिल्पी। शिल्पा नहीं शिल्पी है। ओए देख, शेर का पिंजरा, शेर का पिंजरा। पापा यहाँ पे चलेंगे रणकपुर एडवेंचर पार्क। हाँ भाई साहब, ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग भी है। पापा सही में मजा आएंगे। ट्रैकिंग कल कर लो जो ही बहुत है। यार ये तो मजा बादल से यार पूरा जंगल है ना, मजा आ रहा है यार। ये बहुत मजे आ रहे हैं। वाटर पार्क में तो चलो। हम पहुंच water- गए रणकपुर जैन तीर्थ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर है, जैनियों का, जैन समुदाय का बहुत ही शानदार मंदिर है। अच्छा यहाँ पे अपन मजे में मास्क पहनो भाई। तो यहाँ जगह है ना भाई साहब। ये अंदर रणकपुर मंदिर के अंदर एंट्री ले ली है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है ये, ये देख, एक बहुत और शानदार नज़ारे हैं यहाँ पे। मार नहीं डाल। और कितना ऊपर लीजिए यार। चलो आगे चलो, इधर चलो, इधर वो गाड़ी पार्किंग है ना, वहाँ पार्किंग में लगानी है। इधर भी बहुत अच्छा नज़ारा है। इस तरफ भी इधर ले लो। और लल्ला में जगह पड़ी है ना फुल, पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे। पता है पहाड़ पे चढ़। कट्टे जगह नहीं है। सामने जगह है। नाच निकाले वहाँ भी जगह है और यहाँ पे भी जगह है। देख थैले ऊपर बांध रख। क्या मेरे को लग रहा है इधर से 2-3 चलो, साल उतरो। रहना है। नहीं गाड़ी रट जाए लोग, गाड़ी तो वो नीचे उतरते हैं। ये आए बाहर, शानदार नज़ारा रणकपुर का, चारों तरफ हरियाली हरियाली। तो चलिए चलते हैं रणकपुर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। गाड़ी को पार्क कर दिया है, अब चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं रणकपुर के जैन मंदिर में। तो ये पीछे की लोकेशन है, बहुत ही शानदार। यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर ली है और बहुत ही हरा भरा वातावरण है यहाँ पे, बहुत ही शानदार है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं अंदर क्या क्या कलाकृतियाँ हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे जैन समुदाय का बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पर्यटक आते हैं, फॉरेनर्स भी खूब आते हैं। और इस मौसम में, जबकि सावन का जो महीना है, इस मौसम में यहाँ पर्यटक आते ही रहते हैं, क्योंकि इस मौसम में यहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। खूब सारी गाड़ियाँ, खूब सारे व्हीकल आते हुए। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का, चारों तरफ हरा भरा वातावरण, ग्रीनरी बहुत सारी। बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छी सी यहाँ सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता आ जाती है।
सभी के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मैं भी खाली अकेले में था जब मास्क लगाया नहीं, अंदर जा रहे हैं जब मास्क मेरे भी लगाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर। देखिए कितनी सुंदर प्रकृति का नज़ारा है यहाँ पे, चारों तरफ हरा भरा, मन को सुहावना लगने वाला। यहाँ पीछे भोजनशाला भी है और इस तरफ एक धर्मशाला भी है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। ये यहाँ का नज़ारा है। ये पार्क है, इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही बढ़िया है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे दर्शन हेतु आते हैं। सब अपन फैमिली समेत आते हैं यहाँ पे दर्शनों के लिए। बहुत ही अच्छा प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रणकपुर जैन मंदिर अब आपके सामने है। इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सादड़ी से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये आदिनाथ भगवान कल्याणम। रणकपुर जैन तीर्थ भी बोलते हैं इसको। देखिए तो ये है मंदिर का बाहर का प्रांगण, ये कितना शानदार लग रहा है। तो ये है रणकपुर जैन मंदिर जिसका आप भी लुत्फ उठाइए। बहुत ही शानदार नज़ारा, गजब का नज़ारा। बहुत ही गजब का सुंदर दर्शनीय स्थल है ये। वो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। रणकपुर जैन जो मंदिर है वो अनेकों अलंकारों से युक्त सुशोभित है। रणकपुर के जैन मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुशिल्प संरचना और स्थापत्य कला के लिए विश्व विख्यात है, वर्ल्ड फेमस है ये मंदिर। ये अभी हम लोग जो खड़े हैं वो राजस्थान का पाली ज़िले में, जो आसपास की जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हो वो अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला चारों तरफ से घिरी हुई है। तो पर्वतमाला की गोदी में आसपास पास में एक नदी भी बहती है जिसका नाम है मघई नदी। उसके किनारे बने ये विशाल भव्य चौमुखे जैन मंदिर का निर्माण जो हुआ ना 14वीं शताब्दी में हुआ था। 14वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के मंत्री संघवी धरणसा पोरवाल ने करवाया था। तो महाराणा कुंभा के मंत्री है संघवी धरणसा पोरवाल ने करवाया था। 58,000 वर्ग फुट में भी 102 फुट ऊंचे 3 मंजिल ये मंदिर है। 103 फुट ऊंचे 3 मंजिल भव्य मंदिर को लगभग 50 वर्षों के परिश्रम से शिल्पी देवा और उनके साथियों ने साकार रूप दिया बनाया था। प्रथम जो तीर्थंकर की आदिनाथ ऋषभदेव भगवान को समर्पित है ये मंदिर। इसकी प्रतिष्ठा आचार्य सोम सुंदर जी सूर्य जी के हाथों संपन्न हुई थी। एक ऊंची पीठिका जिसमें 9 तलगर बताए जाते हैं, उस पर बनी 84 देव कुलिकाओं वाला ये मंदिर 1444 कलापूर्ण स्तंभ
इसमें जो स्तंभ है वो 1444 है, 1444, और लगभग 50 फुट ऊंचे मेघ मंडपों 20 रंग मंडपों से संयुक्त विशिष्ट स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है ये मंदिर। मंदिर के स्तंभों, तोरणों, गुंबजों से लटकती हुई पाषाण झूमरों, विभिन्न नृत्य मुद्राओं में अंकित देवी देवताओं की प्रतिमाओं, कृतियों, सहस्त्र फणा, पार्श्वनाथ और नागदमन सहस्त्रकूट के अतिरिक्त कल्पतरु की बनावट मध्यकालीन शिल्प वैभव का अनूठा दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो कि आप देख ही रहो वीडियो में। मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि इस चतुर्मुखी चौकोर संरचना प्राकृतिक प्रकाश, हवा और मौसम के सामंजस्य के साथ स्तंभों, देव कुलिकाओं का इस तरह से सुव्यवस्थित संयोजन किया गया है कि देखने में आनंद आ जाता है। और इस तरह से संयोजन किया गया कि आमने सामने व आजू बाजू की दिशाओं के दृश्य एक से दिखाई देते हैं, जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हो। सब तरफ से ये एक जैसा चारों तरफ से दिखाई देता है। मुख्य मंदिर के आसपास अभूतपूर्व कलात्मक पार्श्वनाथ, नेमिनाथ जी, सूर्य नारायण जी के मंदिर विद्यमान है। यहाँ जो दूर दूर से यात्री आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। तो बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है, जो कि आप चारों तरफ देख ही रहे हो। अरावली की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, जहाँ पे ये मंदिर शानवान है, तो आप ये मंदिर देख सकते हो। बहुत ही शानदार है मंदिर। तो चलिए इसके अंदर क्या नज़ारा है वो देखते हैं, अंदर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मंदिर? बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ थोड़ा अंदर रेस्ट्रिक्शन है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इस वजह से अंदर आपको दिखा नहीं पाया। तो आप आपको बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। बाहर आपको कितना हरियाली, एकदम सौंदर्य बहुत ही बढ़िया है। पीछे इस तरफ थोड़ा चल के आते हैं, थोड़ा फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा। चारों तरफ अरावली पर्वतमाला, उसके बीच में ये ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण, जिसका विस्तृत विवरण मैं आपको बताया ही था। तो चलिए इसका एक जो साइड वाला द्वार है उस तरफ देखते हैं। शानदार यहाँ की व्यवस्था है, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पीछे का गेट भी है, यहाँ साइड वाला गेट है जिससे एग्जिट हो रहा है, इससे एग्जिट होता है। यहाँ टावर की थोड़ा कम दिक्कत है। तो ये नज़ारा है पीछे का शानदार। एक बार आपको ये मंदिर के जो पीछे वाला द्वार है वहाँ तक चल के आते हैं। ये इसका द्वार है पीछे का, उसकी ओर चलते हैं। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य, आज मौसम भी बहुत ही बढ़िया है। सभी दर्शक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए, एक गाड़ी भी आ रही है, उसको निकलने देते हैं। चलो, तो ये यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही शानदार। एक छोटी सी वीडियो बना लिया हमने सबकी। बना लो, बिल्कुल बना लो, इसीलिए आए हैं। ये यहाँ का नज़ारा है, ये यहाँ का एग्ज़िट गेट है, जहाँ से दर्शन के बाद में एग्ज़िट होते हैं। बहुत ही शानदार ये चारों तरफ का ये नज़ारा। इस तरफ से आप
मोबाइल अंदर हाँ अंदर रख देंगे गाड़ी अलाउ नहीं है यहाँ के गार्ड्स मुस्तैद सभी को मास्क के लिए बोल रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी है इस काल में मास्क लगाना, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं वापस नीचे की ओर। कई प्रकार के यहाँ पेड़ पौधे हैं, जिनमें हमें एक अंदर एक आम का भी पौधा दिखाई दिया था। ये अमलतास का पेड़ दिखाई दे रहा है सामने, जो कि आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती है। ये अमलतास की फलियाँ लटक रही है, जो भी बहुत ही बढ़िया है। ये पास में सप्तपर्णी के भी पेड़ लगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, बहुत ही शानदार हरा भरा यहाँ का माहौल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साथ वाले वेट कर रहे होंगे, उनको ज्वाइन करते हैं जाके। तो ये मंदिर बहुत ही शानदार, वापस हम उसके प्रांगण में आ गए। बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का माहौल। सब लोग अपने फ़ोन मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हैं। फोटोग्राफी में मोबाइल के लिए मना करते हुए यहाँ के गार्ड मुस्तैद, जो कि मोबाइल के लिए मना कर रहे हैं। ये यहाँ के नज़ारे हैं, बहुत ही शानदार यहाँ की व्यवस्था। सब फोटोग्राफी में लीन है, बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स दर्शन करे बाद चल रहे हैं वापस। पीछे का बहुत ही शानदार नज़ारा है। भीड़ कम है इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य आप देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का। क्या शानदार नज़ारे हैं यहाँ के। इस तरफ भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है जो कि पीछे की तरफ जाता है। इस मंदिर की विशेषता है ये कि ये चारों दिशाओं से एक जैसा सेम दिखता है। तो यहाँ कुछ फोटोग्राफी के सीन चलते हुए, बहुत ही शानदार यहाँ की व्यवस्था, बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ये मंदिर है। यहाँ की खूब बहुत ही अनुपम ग्रीनरी, बहुत ही मस्त। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं भी। जब तक आप नज़ारे देखिए रोड से। इधर मेन टेंपल इधर है, पार्श्वनाथ टेंपल लेफ्ट की साइड में, नेमिनाथ जिनालय राइट साइड में है। यहाँ पे राजकीय संग्रहालय भी है, पुरातत्व ऐतिहासिक और लोक कला सामग्री का प्रदर्शन भी होता है दोपहर 12 से 8 बजे तक। तो आप उसका भी एंजॉय ले सकते हो, एंजॉयमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस प्राकृतिक सौंदर्य और इस अद्भुत मंदिर के दर्शन के पश्चात ये यात्रा होती है समाप्त, और मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।